नमस्कार। आप लोगों की इच्छा थी कि ज्योमेट्री को भी आगे बढ़ाया जाए। आज हम अपोलोनियस के प्रमेय पर चर्चा करेंगे। अपोलोनियस का प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है और आप देखिएगा कि प्रश्न में जहाँ भी माध्यिका की चर्चा हो वहाँ अपोलोनियस प्रमेय सबसे सटीक तरीका होता है ऐसे सवाल को लगाने का। तो आइए जानें अपोलोनियस का प्रमेय क्या है। देखिए, अपोलोनियस के प्रमेय में ये कहा गया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग और इस भुजा, इस मतलब तीसरी भुजा के सामने वाले शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बने वर्गों के योग के 2 गुने के बराबर होता है। यानी आप इसे चित्र में समझें। क्या कह रहा है डायग्राम में देखिएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, ध्यान देना, ये त्रिभुज है ए बी सी और ये इसका मिड पॉइंट है डी और हमने ये बी सी के सामने वाले शीर्ष ए से एक माध्यिका खींच दिया है ए डी। तो देखिए, प्रमेय के अनुसार क्या कहा गया है उसे ध्यान दीजिएगा। कहा कि पहले हम यहाँ एक्सेप्ट करें कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी क्या है, इसकी माध्यिका है। तो प्रमेय के अनुसार क्या निकल कर आता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, चलिए दो भुजा में हमने ले लिया ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब तीसरी भुजा कौन बची, बी सी। तो कहता है कि तीसरी भुजा के आधे का वर्ग, चलिए हमने लिखा बी सी का वर्ग। फिर क्या कहा कि तथा इस भुजा मतलब बी सी के सामने वाले शीर्ष से खींची गई माध्यिका कौन है, ए डी के वर्गों के योग, दुगने का योग नहीं, वर्गों के योग का दुगना, यानी योग पहले करेंगे फिर उसका हम क्या करेंगे, दोगुने के बराबर होता है। यानी हम इसे थोड़ा सा बड़ा लिखें तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होगा 2bc/2 का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। अब आगे देखिए, bc/2 का मतलब होता है bc का आधा। और बताओ bd की लंबाई bc की आधी होगी क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि bd का स्क्वायर प्लस ad का स्क्वायर, या इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dc का स्क्वायर प्लस ad का स्क्वायर। तो एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे का वर्ग तथा इस भुजा के सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका के वर्ग के योग के दुगने के बराबर होता है। ये थेल्स का प्रमेय है और हम इस पे कुछ एग्जाम्पल उठाएंगे अभी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए प्रश्न इस पे हम लोग कर लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 36 सेंटीमीटर, ए सी का मान 28 सेंटीमीटर हो तो माध्यिका ए डी की लंबाई क्या होगी। अब आप देखो सवाल में क्या कहता है कि एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए बी की वैल्यू 16 सेमी है, यहाँ पे रखा। बी सी की वैल्यू यानी ये वैल्यू कितनी है, 36 सेमी है, यहाँ रखा। और ए सी की वैल्यू है कितनी, 28 सेंटीमीटर, यहाँ रखा। माध्यिका पूछ रहा है डियर, तो माध्यिका तो आपको पता ही है कि इसके मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाएंगे। ये रहा एडी और एडी की वैल्यू को निकालना है। आइए देखिए अपोलोनियस का प्रमेय क्या कहता है। अपोलोनियस का प्रमेय कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी 28 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग बराबर होगा तीसरी भुजा के आधे का वर्ग यानी 18 का वर्ग और प्लस
सामने वाली शीर्ष से खींची गई माध्यिका एडी के वर्ग के योग का दुगना। बस इसे हम सॉल्व करेंगे और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 28 का वर्ग हो गया 784 प्लस 256 बराबर हो गया 2 इंटू 324 प्लस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए इस 2 से हम इसको कैंसिल कर दें तो 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब जरा इधर से देख लीजिए, अब हमारा हो गया ये, इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये इसमें से घट जाएगा। तो 128 पहले ये घटा लेते हैं, 12 में से 4 निकल गया 8, 8 में से 2 निकल गया 6 प्लस 128 बराबर हो गया एडी का स्क्वायर। 8 8 16 का 6 1, 6 2 8 1 9, 196 बराबर हो गया एडी का स्क्वायर। और यहाँ से एडी का मान आ गया, बोलो कितना, 14 सेंटीमीटर। अतः इस प्रश्न का आंसर जो है वो 14 सेंटीमीटर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि अपोलोनियस के प्रमेय की सहायता से कैलकुलेशन को बड़े आसानी से किया जा सकता है और आंसर तक पहुंचा जा सकता है। आइए एक प्रश्न इस पे हम और देख लेते हैं कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 16 सेमी तथा 18 सेमी है। यदि तीसरी भुजा की माध्यिका की लंबाई 11 सेमी हो तो तीसरी भुजा क्या है। देखिए यहाँ पर भी हम वही ले रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो ये ए, ये बी, ये सी और ये हमने मीडियन ले लिया डी। बेटा एक बात का ध्यान रखना है, एडी को बीसी की माध्यिका कहा जाता है, यानी जिस पर वो आकर गिरता है, या यूं समझो कि जिस भुजा के शीर्ष से हम माध्यिका लाते हैं और वो माध्यिका जिस भुजा को टच करती है वो उसकी माध्यिका कही जाती है। तो यानी एडी किसकी माध्यिका होगी, बीसी की। कहता है कि 2 भुजा 16 है और 18 है और माध्यिका 11 है और तीसरी भुजा पूछ रहा है। तो आओ चलो हम इसके हाफ पार्ट को एक्स लेकर के सॉल्व करते हैं। क्या कहता है अपोलोनियस का प्रमेय, कहता है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग यानी 18 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग बराबर होगा तीसरी भुजा के आधे का वर्ग यक्स का स्क्वायर प्लस माध्यिका के वर्ग के योग के दुगने के। अब देखो ये हो गया 324 प्लस 256 बराबर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 121। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलो 2 से इसको निपटा देते हैं। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब देखो 121 घटा दो 7 बचेगा, 7 इधर जोड़ दो 169 बराबर हो गया यक्स का स्क्वायर। तो बताओ वैल्यू ऑफ एक्स कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। लेकिन हमको यक्स नहीं निकालना है, हमें तो निकालना है इस पूरी भुजा की लंबाई को। अब देख रहे होंगे थोड़ा सा पर्दा आ रहा है यहाँ पर, पूरी भुजा की लंबाई को हमें निकालना है। तो आप बताओ बालकों की, हमने ये कहा था कि अगर ये मिड पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक यक्स है तो यक्स तो यहाँ से यहाँ तक भी होगा और एक यक्स की वैल्यू 13 है। तो बताओ बीसी की टोटल लंबाई 2 यक्स होगी, यानी कितनी हो जाएगी, 26 सेंटीमीटर। और इस तरह से ये प्रश्न का हमारा आंसर हो जाता है। 26 सेंटीमीटर है, ये हमारे प्रश्न का आंसर होता है। और आप देखें कि माध्यिका को निकालने का एक अच्छा तरीका है अपोलोनियस का प्रमेय। और आप ध्यान रखो कि जहां पर माध्यिका से संबंधित सवाल आए वहां पर आपको मैं 99% श्योर करता हूं कि आप अपोलोनियस का प्रमेय जरूर लगाएं और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कई बार ऐसा दिखा है कि समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजा और एक विकर्ण देकर दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा गया है। अब आप देखो 2 भुजा संलग्न और 2 विकर्ण के बीच में 3 की वैल्यू देकर चौथा पूछेगा, कैसे निकालेंगे हम। तो आइए हम पहले उस फॉर्मेट को ही समझें कि हम इसका प्रयोग कैसे करें। देखो ये एक पैरेललोग्राम है, बहुत ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छा टॉपिक है ये। एक पैरेललोग्राम है ABCD और ये इसका डायगोनल्स है AC और BD। देखो हमें ये जो साइड है ये दी गई है,
हमें ये भी साइड दी गई है, हमें इसका एक डायगोनल भी दिया गया है, मान लो D1 दिया गया है और हमें दूसरे डायगोनल की वैल्यू निकालना है, यानी D2 पर हमारा जो है वो प्रश्न बन रहा है। D2 का मान क्या होगा, ऐसा प्रश्न आ गया। यानी समांतर चतुर्भुज की कोई दो संलग्न भुजा और दो विकर्ण में से कोई एक विकर्ण देकर आपसे पूछे कि दूसरा विकर्ण क्या होगा, या दो विकर्ण एक भुजा देकर पूछे कि बताओ इसकी तीसरी भुजा क्या होगी, या दो विकर्ण एक भुजा देकर के चतुर्भुज का परिमाप पूछे तो क्या होगा, मिला जुला करके जब तक हम इन चारों के बीच में संबंध स्थापित नहीं करेंगे प्रश्न को हल करना थोड़ा सा दुर्गम होगा। तो आइए हम इनके बीच के रिलेशन को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ कि आपको तो ये पता ही है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण का जो ये इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, ये इस विकर्ण को और इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर होगी, उसी तरह से ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी। चलिए, हमारी ज़रूरत यहाँ से है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें D2 का मान निकालना है। अब आप ये बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट का नाम O रख दूं, तो ये पूरा पूरा डायगोनल D2 था, तो यहाँ से यहाँ तक तो निश्चित है D2/2 हो जाएगा। अब बताओ ये माध्यिका हो गई कि नहीं BO का, ये BO AC की माध्यिका हो गई। इसका मतलब यहाँ पर हम अपोलोनियस के प्रमेय को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या बनेगा अपोलोनियस का प्रमेय के अनुसार, त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा हमारी AC है और AC के आधे का वर्ग, एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ, तथा AC के सामने खींची गई माध्यिका BO के वर्ग के योग के दुगने के बराबर होगा, ऐसा हमारा अपोलोनियस के प्रमेय में कहा गया है। अब आओ इनके जरा वैल्यू स्थापित करते हैं। बताओ AB का मान हो जाएगा A², BC का मान हो जाएगा B² 2। अब बताओ अगर AC की लंबाई D1 है तो AC/2 को हम क्या लिख सकते हैं, D1/2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, बिग ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, और प्लस BO के मान को क्या लिख सकते हैं, D2/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और उनके योग का दुगना होगा। अब यहाँ पर बालक ध्यान रखना, A² + B² बराबर हो गया 2 × 4, एलसीएम कर दें तो ये होगा D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर, और ये 2 से कैंसिल करके 2 को हम इधर लाते हैं तो देखिए हमारा एक फार्मूला बहुत प्यारा सा तैयार हुआ, D1 का स्क्वायर + D2 का स्क्वायर बराबर 2 × A का स्क्वायर + B का स्क्वायर। यानी आपने देखा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उनकी भुजाओं के वर्गों के योग के दोगुने के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर समांतर चतुर्भुज की कोई भी दो भुजा और एक विकर्ण हमें दे दिया जाए तो हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एक उदाहरण हम इस पे भी देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 16 सेमी तथा 18 सेमी है। पहले आप डायग्राम को समझ लीजिए, फिर फॉर्मेट में ही रख करके इसको आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। देखो ये 16 सेमी, ये 18 सेमी, इसके एक विकर्ण की लंबाई दिया गया है, कितना है 26 सेमी विकर्ण की लंबाई है, और दूसरे विकर्ण की लंबाई को पूछ रहा है। देखिए अभी अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है 2 × संलग्न भुजाओं के वर्गों के योग का दुगना। अब बताइए यहाँ पर हमें दिया गया है 26 का स्क्वायर करेंगे प्लस D2 का मान हमें निकालना है, बराबर हो जाएगा 2 × A का मान है कितना 16 + 18 का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 26 के स्क्वायर को अगर हम यहाँ से टारगेट कर लें तो ये हो जाता है 676 प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2 × 16 का कितना हो गया 256 + 324। अब इधर देखो, चलो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस 2 को इधर भेज करके इसे छोटा कर लेते हैं, या हम ऐड ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो ये हो गया D2 का स्क्वायर बराबर, तो देखो ये हो गया
2 इंटू 6 4 10, 5 2 7, 1 8 और 3 और 2 5, माइनस हो गया कितना 676। चलो देखो ये 0 8 दूनी 16 के 6 1, 5 दूनी 10 और 1 11 माइनस 676। और ये देखो 10 से 6 निकला 4, यहाँ बचा 15, 15 से 8, 10 से 4, 484 आ गया d2 का स्क्वायर। तो यहाँ से बताओ d2 का मान क्या हो जाएगा भाई, 22 हो जाएगा। d2 का मान हो गया कितना 22 सेंटीमीटर, और ये हमारे प्रश्न का आंसर आ जाता है। तो देखिए हम अपोलोनियस की प्रमेय की सहायता से हम समांतर चतुर्भुज की दो भुजा और एक विकर्ण दिया हो तो हम इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। आइए एक चीज़ इसका हम और एक कॉन्सेप्ट इसमें और देखते हैं, बहुत ही अच्छा होगा ये भी, देखिएगा इसको। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक त्रिभुज है ABC, ये इसकी माध्यिका है AD और ये इसकी माध्यिका है BE और ये इसकी माध्यिका है CF। अब जरा ये देखिएगा, मैं पेन भी चलाता रहूँ साथ साथ तो आपको समझ में आएगा। देखिए कि अगर मैं इसको ले लूँ, केवल इस त्रिभुज को इतने को ले लूँ, देखिएगा ये रेड इंक से मैं दे रहा हूँ। अगर मैं इतने की बात करूं, केवल इतने की बात करूं, तो देखो यहाँ से अपोलोनियस का प्रमेय लगेगा तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2 इंटू BC बटे 2 का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 AD का स्क्वायर। मैंने गुणा कर दिया अंदर, इसको इधर ले आए तो देखिए हमें ये मिलेगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटे 2 बराबर हो जाएगा 2AD का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जरा इस पे ध्यान रखिए, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों को जोड़ा जा रहा है और तीसरी भुजा के वर्ग के आधे को घटाया जा रहा है। तो यहाँ देखो हमें एक माध्यिका है कोई, उसके वर्ग का दुगना प्राप्त हो रहा है। फिर से ध्यान दीजिए कि अगर दो भुजाओं के वर्गों के योग में से तीसरी भुजा के वर्ग के आधे को घटाया जा रहा है तो हमें एक माध्यिका प्राप्त हो रहा है। अब बात आई कि कौन सी माध्यिका प्राप्त होगी, फिर इसके लिए ध्यान दो। तो देखो जिनको हम जोड़ रहे हैं उसमें कौन सा बिंदु कॉमन है, A शीर्ष कॉमन है। तो यहाँ देखो जो माध्यिका ली गई है वो उसी कॉमन शीर्ष वाली ली गई है। तो अगर मैं इसी बात को यहाँ पर मैं कहूँ कि इसी तरह से अगर मैं आगे हल कर रहा होता कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर माइनस, देखो दो भुजा जोड़ दिया, तीसरा कौन बचा AC की स्क्वायर बटे 2, तो हमें एक माध्यिका का दुगना मिलेगा। और कौन सी माध्यिका का दुगना मिलेगा, तो हमने कहा ना कि जो बिंदु कॉमन है उसके शीर्ष से जो माध्यिका खींची गई, बोलो यहाँ कौन कॉमन है, B, तो B से खींची गई माध्यिका बोलो क्या है, BE का स्क्वायर होगा। ये हमारा दूसरा खंड हो गया। इसी प्रकार से अगर हम और आगे चलें और आगे लिखते हैं कि BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब बताओ दो भुजा को जोड़ दिया, तीसरी कौन बची, AB बची। AB के स्क्वायर के आधे को अगर मैं घटाऊं तो हमें एक माध्यिका होगी, उसके वर्ग का दुगना मिलेगा। कौन सी माध्यिका होगी, देखो C इसमें कॉमन है तो वो माध्यिका होगी CF का वर्ग, और ये हो गया समीकरण 3। अब जरा हम इन तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं और देखो इसमें से क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि BC 2BC आधा BC निकल गया तो बचा कितना भाई, 3/2 BC का स्क्वायर। यहाँ देखो AB 2AB आधा निकल गया तो क्या बचा, AB का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो AC 2AC आधा निकल गया तो क्या बचा, 3/2 AC का स्क्वायर। यहाँ से मैं 2 कॉमन कर लूँ तो देखो यहाँ से आ गया AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। अब आप ये देखो
इस 2 को मैं ले जा करके यहाँ पे गुणा कर देता हूँ, तो मैं यहीं से मिटा कर ले जा रहा हूँ। 3 यहाँ रहने देते हैं, 2 से गुणा कर दिया तो बोलो कितना हो गया, 4 हो गया। क्या निष्कर्ष यहाँ से निकला? यहाँ से एक निष्कर्ष निकला जिसे आप नोट कर लीजिएगा कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना उसकी माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। दूसरा इस पे आता है कि त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग और माध्यिकाओं के वर्गों का योग का अनुपात क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, 4/3 होगा। ठीक। तीसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिए, पूछ सकता है कि भुजाओं के वर्गों का योग सदैव अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है माध्यिकाओं के वर्गों के योग से। तो बस केवल आपको एक बात को ध्यान रखना है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना उस त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों के योग के 4 गुने के बराबर होता है। और इसकी सहायता से आप किसी भी तरह के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बड़े आराम से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न एक और आपके सामने है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक O है। तदनुसार AB प्लस BC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर M। OA प्लस OB प्लस OC हो तो वैल्यू ऑफ M क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए ये हो गया ABC और केंद्रक अगर है इसका, तो केंद्रक का मतलब हो गया कि माध्यिकाओं का ये कटान बिंदु होगा और माध्यिका का कटान बिंदु O, जैसा ये बोल रहा है। अब यहाँ से देखो क्या कह रहा है कि AB स्क्वायर BC स्क्वायर CA स्क्वायर बराबर OA OB OC। अब आपको यहाँ से ये पता है, चलिए हम यहाँ पर D मान लेते हैं, यहाँ पर E मान लेते हैं और यहाँ पर F मान लेते हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया, अभी हमने आपको बताया कि त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना माध्यिकाओं के वर्गों के योग का 4 गुना होगा। तो जरा ये बताओ कि अगर ये 2 है ये 1 है तो यहाँ से AD बराबर 3 होगा और OA बराबर 2 होगा। जरा इनको डिवाइड करके चेक करो तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला कि OA की जो लंबाई मिल गई वो मिल गई 2/3 AD के बराबर। इसी प्रकार से अगर हम OB की लंबाई निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 2/3 BE के बराबर। और इसी प्रकार से अगर OC की लंबाई निकालेंगे तो 2/3 CF के बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब हमारा प्रमेय क्या कहा, प्रमेय ने कहा कि त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का 3 गुना, चलो मैंने ऐसा कर दिया। और दूसरा कहा कि उसकी माध्यिका में कौन है, AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। अब आप ये देखो कि अगर हमें यहाँ से OA नहीं निकालना है बल्कि AD BE और CF को फाइंड करना है। तो जरा बताओ अगर मैं यहाँ से AD की लंबाई निकालूं, इसके अनुसार AD की लंबाई निकालूं तो AD बराबर क्या आएगा, AD बराबर आएगा 3/2 OA। उसी प्रकार से BE का मान आएगा 3/2 OB और उसी प्रकार से CF का मान आएगा 3/2 OC। अब आप देखो AD का स्क्वायर, तो मैं इसके स्क्वायर का यहाँ प्रयोग कर दूं तो देखो ये 4 रहा और हम यहाँ से स्क्वायर यानी 9/4 को कॉमन कर लें क्योंकि सभी में 9/4 आएगा। तो देखो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। और ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल, 9 कैंसिल होके 3 हो गया। यानी यहाँ से एक रिलेशन आ गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर क्या आया, 3 OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। और अगर हम इस पक्ष को यहाँ से कंपेयर करें तो देखो ये अंदर का वैल्यू सेम है, यानी M का मान हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता है। तो आपने देखा कि अगर हम थेल्स के प्रमेय का प्रयोग कर रहे थे, बड़े बड़े सवाल छोटे छोटे स्टेप में ही हमें आंसर दे रहा है। चलिए ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपोलोनियस के प्रमेय को लेकर, और उसका भी प्रयोग बहुत होता है
और विशेष रूप से उसका प्रयोग हमें सॉलिड ज्योमेट्री में होती है, मेंसुरेशन में होता है, बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग है थेल्स का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेल्स के प्रमेय कोज्या और जिया रूल के साथ। तब तक मस्त रहिए, आप लोग घर में रहिए, पढ़ाई करिए। नमस्कार।